আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জিশান আলীৰ সৈতে। अली जी, हम बात कर रहे थे विराट कोहली की फॉर्म की, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बैक कर पाएंगे वो? मेरे ख्याल से देखें, अगर जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, एक छोटी सी सोच है मेरी क्रिकेट की, अगर मैं उस सोच के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े से अगर आपस में जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करे और विराट कोहली बजाय इसके कि वो ओपन करें और वो 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आएँ, तो वो हमारे ख्याल से उनके लिए भी अभी के वक्त में जो पिछले 7 मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि वो बेहतर ऑप्शन ये होएगा कि पंत और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। और अगर विराट 3 नंबर पे आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता इसलिए कि विराट अगर ओपन भी करेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 नंबर पे आते हैं तो एक टीम का मोरल भी बहुत स्ट्रांग होगा। मैं जानता हूँ कि 3 नंबर पे आने पे विराट कोहली एक बड़ा स्कोर खड़ा कराने में, टीम की मदद करने में उनका ज़रूर से कामयाबी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी का जो कंडीशन है और ये एक फाइनल मैच है, इसमें सबको सोचना चाहिए यहाँ। लेकिन अली जी, जैसे कि हमने सेमीफाइनल्स में देखा और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला था, तो अप्रोच अगर इंडियन टीम की बात करें तो आपने भी शायद गौर किया होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने जब भी ओपनिंग किया था तो पहले बॉल से ही वो लोग एक प्रकार से अग्रेसिव मोड में चले जाते हैं। जैसे कि पहले बॉल से ही वो लोग 5th गियर में बैटिंग करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि टू मच एग्रेशन स्पेशली विराट कोहली के लिए थोड़ा बहुत महंगा साबित हो रहा है? मेरा ख्याल से देखिए, जहाँ तक हम लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, वो क्रिकेट की अगर स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर एक किसी भी बैट्समैन का अगर एक ओपनर अगर बैटिंग कर रहा है और किसी एक भी बैट्समैन का अगर हिट अच्छा लग रहा है तो सामने वाला ये कोशिश करना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस देना चाहिए बैटिंग करने के लिए, इसलिए कि उसके हिट लग रहे हैं। और फिर ऐसे ही आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो चेंज होता है कि अब आप ट्राई करना, वो ट्राई करता है। और एक बार ही ऐसा होता है कि जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो फिर वो एक अच्छा होता है। हमेशा से ये होता है कि अगर आप दोनों तरफ से एग्रेसिव होएंगे तो बहुत रेयर ऐसा मैचेस में देखेंगे, 5-10% ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों जो ओपनर हैं वो एक लंबा स्कोर करके ले जा रहे हैं और उसी जैसे शुरू की आखिर तक वैसे ही खेल रहे हैं, नहीं तो वो कहीं ना कहीं विकेट गिरते हैं। ये फाइनल मैच है, मेरे ख्याल से ये ज़रूर से सोचना चाहिए कि शुरू के 6 ओवर में कम से कम विकेट गिरे और एक एवरेज अगर 6-7 का भी एवरेज दे करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस विकेट पे, जहाँ पे हमेशा 8 मैच हुए हैं, 7 में 6 में या 5 में हमारे ख्याल से जो पहला बैटिंग किया उसने जीता है और मैक्सिमम जो चेज हुए हैं वो 157-160 के आसपास ही हुए हैं, एवरेज जो माना जाता है इस ग्राउंड में। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी होएगी, इसलिए कि उनके पास में आप ये समझें कि उनके पास में ऐसा कोई बॉलर, इतना आसान कोई बॉलर नहीं है जैसे कि आप चाहेंगे जिस हिसाब से भी बैटिंग करना वो कर लेंगे, इसलिए कि उनके पास भी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, उनके पास भी एक फास्टेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का, उनके पास भी एक अच्छा स्पिनर है जैसे हमारे पास यादव है, उनके पास भी शमसी है, महाराज हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बैलेंस टीम आज के दिन में T20 में, अगर साउथ अफ्रीका को मानूंगा मैं, तो पिछले इतने वर्षों से आने के बाद से एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पे लगता है कि साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है। हार जीत अलग सी बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है जहाँ तक ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इंडिया को, ये प्लानिंग करनी चाहिए या किया होगा। मैं जानता हूँ कि मैनेजमेंट में जो लोग हैं काफ़ी समझदार और बड़े लोग हैं, तो उन लोगों ने ये प्लानिंग ज़रूर से की होगी कि इस मैच में, फाइनल मैच में, अगेंस्ट जो उनके जो पेस बॉलर्स हैं, उनके स्पिनर्स हैं, उनके लिए वो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है शुरू के 6 ओवर में और फिर बीच का मिडिल ओवर जो 5-7 ओवर होता है वो, फिर आखिरी के 5-7 ओवर में। तो वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे होगा इंडिया टीम के लिए। अगर चैम्पियन बनना है हमें तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में ज़रूर से काम हो रहे होंगे और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर सोच के आगे बढ़ेंगे तो हम आसानी से एक अच्छे मैच को जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे, मुझे लगता है। जीसन जी, अगर हम मिडिल ऑर्डर्स की बात करें तो क्रिकेट लवर्स जो है, जो फैन है, उन्हें लगता है कि
शिवम दुबे की जो सिलेक्शन है वो थोड़ा बहुत भारत को महंगा पड़ गया। शिवम दुबे परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर्स में अच्छे परफॉर्मेंसेस वाले बैट्समैन नहीं थे। भारत में बहुत सारे थे। संजू सैमसन भी अभी बेंच में है। यशस्वी जायसवाल जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जैसे बैट्समैन भी अभी बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे फाइनल के लिए फिट बैठेंगे टीम में? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शिवम दुबे एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा प्लेयर हैं वो। और मिडिल ऑर्डर में आप जिनके नाम ले रहे हैं, चाहे वो सैमसन का नाम ले रहे हो या जायसवाल का नाम ले रहे हो या और भी जो लोग वहाँ पे इस टीम में हैं, इन सबों का जो रहा है वो शुरुआत ओपन करते हैं या वन डाउन बैटिंग करते हैं। इसी आसपास में ये लोग बैटिंग करते हैं। तो इनका अगर वो जो 4 नंबर और 5 नंबर की जो जगह होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, शिवम दुबे इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा रन नहीं कर पाए हैं। 1-2 मैच में उन्होंने किए हैं रन, लेकिन मैं जहाँ तक मेरे ख्याल से वो एक जो अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन से ही इंडिया चलेगी आगे। अभी यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का अब टाइम नहीं रहा है। जहाँ तक मिडिल ऑर्डर में है, आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, आपके पास में अगर शिवम दुबे भी हैं, पीछे जडेजा भी हैं और आप ये समझे कि अक्षर पटेल भी हिट मारते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो टीम अभी के वक्त में है, इस टीम में कोई अभी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए भाई, टॉप सब अक्षर पटेल भी है, राइट। अब आप ये सिर्फ इतना देखेंगे कि हमें शुरुआत के जो बैट्समैन हैं वो अगर रहेंगे विकेट के ऊपर में, विकेट गिरने नहीं देंगे और एक एवरेज 7-8 का बना के चलेंगे वो, तो मुझे लगता है कि 180, 70-80 के आसपास इंडिया टीम बनाएगी और वो चेज़ साउथ अफ्रीका करने में बहुत मुश्किल होएगा। जहाँ तक उनकी टीम की बात है तो ऑब्वियस है उनके पास में भी अच्छे बैट्समैन हैं। क्विंटन डे कॉक अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग आज अभी के दिन में हैं। उनसे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा इस एज में आखिरी वर्ल्ड कप अनाउंस करने के बाद वो इतना अच्छा खेलेंगे। उनका मार्क कराम बहुत परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनकी टीम भी बहुत बैलेंस टीम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैच बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलने पड़ेंगे इंडिया को। ये मैच कोई इंग्लैंड के अगेंस्ट में नहीं खेल रहे हैं हम, या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम नहीं खेल रहे हैं, या बाकी टीमों के अगेंस्ट में नहीं खेल रहे। हम ऐसी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं जो पिछले 16 मैचेस में एक भी मैच T20 का नहीं हारा है। आप ये समझ कर चलें कि 16 मैच खेले हैं मार्क कराम की कैप्टनशिप में और एक मैच भी हम उन्होंने ये हारे नहीं हैं अभी तक। तो मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट डे है ये जो इंडिया का है। और वो जाहिर सी बात है कि रोहित और विराट कोहली ये लोग सब बैठ के ड्राविड के साथ में स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, कैसे 6 ओवर का खेलना है शुरू के, फिर आगे कैसे खेलना है। पेस बॉलर्स जो हमारे हैं, बुमराह आप जानते हैं कि उनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं है, उनको खेलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने भी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि बुमराह को 4 ओवर कैसे खेलना है। उन्होंने भी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि यादव को मुझे कैसे खेलना है। वो अफगानिस्तान को हरा के आ रहे हैं, जहाँ पे उनके बड़े वर्ल्ड के स्पिनर्स थे, राशिद थे, नबी थे, बहुत सारे स्पिनर्स उनके थे, उनको खेल के आ रहे हैं वो, उनको हरा के आ रहे हैं वो। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट में भी बहुत अच्छा है। कोई ये अगर कहता है कि इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट में वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं आज के दिन में ये नहीं कह सकता साउथ अफ्रीका के लिए। इसलिए कि साउथ अफ्रीका जिस टीम को हरा के आ रही है फाइनल में, वो टीम खुद ब खुद एक स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करती है जी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हैं आज के दिन में बहुत ही स्ट्रैटेजिक डे होएगा कि जो अच्छे स्ट्रैटेजी, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आएगा ग्राउंड में, जो शुरू से अगर अपने आप को 100% देगा, मोटिवेट रहेगा ग्राउंड के अंदर में, ज़रा सा भी कोई भी इजी नहीं होएगा, वो टीम जीत जाएगी इस मैच को। अब वो प्रोफेशनलिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होएगा जी। बिल्कुल, वो प्रोफेशनलिज्म इंडिया टीम में आज से नहीं वर्षों से है। आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है। तो मुझे यकीन है कि इंडिया टीम जो अभी है वो बहुत वक्त से बहुत बेहतर टीम है और जीतनी चाहिए हमें जी। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि ये जो स्पिन ट्रायो है भारत की अभी, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं फाइनल के लिए।
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।